हेलो टू हाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीट स्टडी पॉइंट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आ जाइए, जुड़ जाइए और ले लीजिए नोटबुक पेन हाथ में और करिए अपने एग्जाम की दमदार तैयारी और ले लीजिए मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। 100% गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मेरे बताए हुए अनुसार आप प्रैक्टिस करते हैं और कंप्लीट एफर्ट लगाते हैं तो आप 100% है कि आप मैथ में 100 में से 100 नंबर गेन कर पाओगे। क्लियर? तो इसके लिए आपको करना होगा बहुत सारा प्रयास। यहाँ से जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने होते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं, उसी से हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग होगा और हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। आज की क्लास में हम पीछे वाला जो हमने किया था, हमने जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशन निकाला था, उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। तो जुड़े रहिएगा क्लास में एंड तक, ताकि हम इसमें जो भी कंसेप्ट करेंगे भी कंप्लीट सोल्यूशन हमें कैसे करना है, क्या हमें यूज करना है, कहाँ पे हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करने हैं, तो ये सारी चीजें हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए क्लास को स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। कंटिन्यू जुड़े रहना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि हम सब बच्चे एक साथ मिल करके क्लास को शुरू कर सके। आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। कल की क्लास में हमने देखा था जीरोस, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था, उसमें हमने उसके शून्यक निकाले थे। उसके बाद में हमने शून्यक और कोफिशिएंट यानी कि गुणांकों के बीच का रिलेशन भी हमने निकाल लिया था। आज हम ये अपोजिट करेंगे, हमें रिलेशन दिया हुआ है, हम उससे क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम दो टाइप से बना पाएंगे, एक तो एबीसी निकाल करके बना पाएंगे और एक हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से डायरेक्ट ही हम इसको कर पाएंगे। क्लियर? तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर, जिसके सम और प्रोडक्ट है जीरोज की वो हमें दे रखी है 1/4 और -1। देखो किसको सम लेना है किसको प्रोडक्ट लेना है वो भी ध्यान से देखो। पहले आपको सम दिया हुआ है, पहले क्या दे रखा है भाई, सम दे रखा है, तो पहले वाली वैल्यू किसकी होगी, सम की होगी। बाद में हमें प्रोडक्ट दे रखा है तो बाद वाली वैल्यू किसकी होगी भाई, प्रोडक्ट की होगी। क्लियर? तो उसके लिए हमें चाहिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम राइट कर लेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरोज। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, एंड अल्फा एंड अल्फा बीटा आर द जीरोज। अल्फा और बीटा क्या है भाई, जीरोज है। क्या है, जीरोज है। ठीक है, एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। हमें गिवन क्या है भाई, क्या दे रखा है, हमें सम दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1/4 और हमें क्या दिया हुआ है भाई, प्रोडक्ट क्या दे रखी है, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा हमारे पास क्या है भाई, -1। क्या है, -1। ये वैल्यूज जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे और पुट करने के बाद में अपना क्या आ जाएगा भाई, सॉल्यूशन आ जाएगा। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट।
put the values of alpha plus beta and alpha beta in equation first we get। देखो क्या था भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, और प्लस में क्या था अल्फा बीटा था, और क्या ले लेंगे भाई माइनस का 1, क्या ले लेंगे माइनस का 1 ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात अच्छे से। अब देखो ये ले लिया, अब हमें इस 4 को भी यहाँ से हटाना है। 4 को कैसे हटाएंगे, अगर हम इसको बहुत पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 4 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड्स वी गेट, फिर हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई भाई, इक्वेशन आ गई, और यही हमारी क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हेंस द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज hence the quadratic polynomial is, यही आ जाएगा एज इट इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू में 0, और ये अपना क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको आया समझ में। आप यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी कि अगर हमें ए बी सी डी की वैल्यू लेनी हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि जनरल फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये भी लेते हैं, तो हम ए बी सी से वैल्यू यहाँ पर कैसे निकाल पाएंगे। कभी कभार हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसमें ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, तो उसके लिए जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ वो ए बी सी से करवा दूंगी। एच यू बी आप जिस मर्जी से कर सकते हैं, अभी जो हमने किया इससे भी करोगे तब भी राइट है, या हम अभी जो करेंगे उससे करोगे तो भी राइट होगा। क्लियर, रॉन्ग कोई भी नहीं है, दोनों सही है, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और हम ले लेंगे बस इसके सम और वो चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट किया है सेकंड क्वेश्चन का, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है √2 1/3, सम तो है √2, प्रोडक्ट है 1/3, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज हमें लेट करनी पड़ेगी, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0, और इसके थोड़ी सिंक डाल लेती, इतने में मुझे आप बताओ कि इसके जीरोज क्या होंगे, जीरोज क्या होंगे फटाफट से कर दो भाई। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, वो भी फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, फटाफट से कर दो भाई, फटाफट से, जितना जल्दी करोगे उतना ही हम यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, एंड its zeros are alpha and beta, ये इसके क्या हाँ भाई जीरोज हैं। वी हैव
हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा जो हमें दे रखा है वो क्या है, √2, और ये होता किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल होता है। क्लियर। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट हमें क्या दे रखी है, 1/3, जो किसके इक्वल होता है भाई, c/a के इक्वल होता है। ठीक है। अब यहां से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। इसके डिवाइड में भी a है, इसके डिवाइड में भी a है, इसके डिवाइड में 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 लगा लेते हैं। अगर यहाँ पे डिवाइड में a है तो यहाँ पर भी वैल्यू सेम होनी चाहिए या नहीं, बट नहीं है। नहीं है तो हम सेम कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 3 से डिवाइड करवा देंगे। अब देखो दोनों जगह a सेम हो चुका है, तो ऊपर वाला c है तो ये c हो जाएगा, और ये b है तो ये b हो जाएगा। ठीक है। इफ a क्या है अपने पास 3, b क्या है भाई 3√2, एंड c क्या है भाई, यहाँ पे c क्या है 1। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है। सारी वैल्यूज ए बी सी की जो वैल्यूज है वो हम किसमें कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने ये बना रखी है इसमें पुट कर देंगे। क्लियर। और हमारी क्या आ जाएगी भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर, समझ में आया। अब करेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ a b and c in equation first. Sorry, put the values of a b and c in quadratic polynomial। a क्या था अपने पास 3x², b क्या था, b आएगा माइनस का 3√2, और प्लस में c क्या था भाई 1 था, c क्या था 1। ठीक है। Hence the required quadratic polynomial is, hence the required quadratic polynomial is, यही आ जाएगा सेम 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1, यही अपना क्या बन जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। अगर आपको ये एबीसी से करना सही लग रहा है तो ये कीजिए, अदरवाइज वो करना है तो वो कर लीजिए। क्लियर, समझ में आ रहा है मेरी बात आपको अच्छे से। जो भी अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखो, यस लिखिए। हाँ जी, हाँ जी। इसमें जो है पार्ट है, क्वेश्चन सेकंड के 6 पार्ट हैं, जिसमें से हम 2 पार्ट कर चुके हैं, 2 पार्ट हम कर चुके हैं। हाँ जी, जी। अब देखो थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट, मेरा एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। फिर भी आपको बार बार करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक स्पेशली क्लास बना दूंगी। ठीक है। अब इसमें चेंज हो जाएंगे, जो हमारे सम और प्रोडक्ट है वो बन जाएंगे 0 और √5। ठीक है। ये पार्ट नंबर थर्ड है, 0 और √5। अब मैं बार बार वो थ्योरी नहीं लिखूंगी जो मैं लिख चुकी हूँ,
ठीक है, थ्योरी सेम आएगी हर किसी में, बस वैल्यू चेंज होगी जो 0 और √5 की होगी। ठीक है, अब मैं करने जा रही हूँ इक्वेशन। डायरेक्ट हम इक्वेशन कौन सी लेते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहे हैं फिलहाल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, मैं ले रही हूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन ले ली। ध्यान कहाँ रखना है? अल्फा प्लस बीटा जहां आ रहा है उसके आगे माइनस का साइन लेना जरूरी है, कंपल्सरी है, और यहाँ पर आएगा प्लस का। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा नहीं लेना चाहते, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टी इज इक्वल टू में 0। ये अपने टाइप से ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो। एस होता है सम, किसका सम? जीरोज का सम, जो अल्फा प्लस बीटा है। टी होता है प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट? जीरोज की अल्फा बीटा, या तो ये या फिर ये। इसको मैंने नेम दे दिया एस सम, इसको मैंने नेम दे दिया पी प्रोडक्ट। अब देखो कितना इजी हो जाएगा, एक सेकंड में बनेगी। सम तो ये है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है भाई? 0 इंटू में एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या भाई? √5। ठीक है, और इज इक्वल टू में 0, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू में 0। ये अपनी क्या बन गई भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर? फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि अल्फा प्लस बीटा के सामने हमें क्या लेना है? माइनस लेना है, और माइनस लेना जरूरी भी है। ठीक है, माइनस लेना क्या है भाई? जरूरी भी है। यहाँ पर आप प्लस नहीं ले सकते, यहाँ पर प्लस ही आएगा। अगर ऐसी वैल्यू हो कि यहाँ पर आपको मान लो माइनस का 4 दे दिया जाए, तो वो माइनस माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा भाई? प्लस बन जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ? हाँ, थोड़ा सा इसमें जब हम वो कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए ना, तब हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ सकता है, अदरवाइज ये इजी रहता है। देखो 1 मिनट में आ गया, नहीं तो एबीसी की वैल्यू निकालो फिर पुट करो, थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है, ये इजी रहता है। ठीक है, बाकी एलजीब्रिस जो आपको अच्छा लगा मैंने दोनों मेथड में करवा चुकी हूँ। क्लियर? अच्छे से क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके लिए है, आप मुझे क्वेश्चन करके बताओगी कि इसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई है। 3 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, 3 क्वेश्चन आपके हवाले है। ठीक है, 4th पार्ट में यहाँ पे आपको डाल रही हूँ। 4th पार्ट वेरी इजी है। 4th पार्ट है जिसका सम भी 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है। फटाफट से कर दो, फटाफट से, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। हाँ जी, 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए इसका। ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करनी है, इसमें स्टेटमेंट वगैरह करते रहना बाद में। फटाफट से एक बार इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर दो। हाँ, जब तक मैं जनरल क्वाड्रेटिक राइट कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू में 0। आप ले सकते हो एज यू विश, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, हो गया? चलो फिर मैच कर लो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई? 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी। 1 सेकंड में हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमसे क्या कुछ कैसे पूछा जा सकता है? हमें सम देकर दे दिया जाता है, हमें प्रोडक्ट दे दी जाती है। पहले जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी।
उसके बावजूद भी हमें क्या पूछा जा सकता है, हमें से ए बी सी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ठीक है, क्या पूछी जा सकती है भाई, ए बी सी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। हमें सम दे दिया 1 है, हमें प्रोडक्ट दे दी 1 है। इसी क्वेश्चन की बात नहीं है, मैथ में स्टेटमेंट चेंज होना एक मामूली सी बात है, कंसेप्ट कभी नहीं चेंज होते। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है भाई, सी बाई ए। डिवाइड में दोनों के सेम होना चाहिए, चाहे 1 2 3 कुछ भी है, जो डिवाइड में होता है वो आएगा ए, और जो ए के ऊपर यहाँ जो सी है उसके सामने वाला क्या आएगा, सी। ये तो ए हो ही गया, और ये वाला क्या आ जाएगा, बी। अब बी क्या लेंगे, ये प्लस का है तो प्लस का लेंगे क्या, उल्टा लेंगे। ये प्लस का है तो माइनस का लेंगे, और माइनस का है तो प्लस का लेंगे। ठीक है, उल्टा लेना होता है हमें, माइनस का है तो प्लस का लेंगे, प्लस का है तो माइनस का लेंगे। क्यों लेते हैं, देखो अगर ये फॉर्मूले में माइनस है, अगर मेरे पास माइनस का 1 है तो ये माइनस माइनस प्लस 1 बना है ना, तभी तो माइनस और माइनस क्या बना है, प्लस 1 बना है। इसलिए हम अपोजिट लेते हैं, यहाँ माइनस का है तो प्लस का लेंगे, और यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का लेंगे। यहाँ से हमारे पास ए बी सी की वैल्यू ऐसे हम निकाल लेते हैं, जो पहले हमने क्वेश्चन में निकाल ली थी। ठीक है, अगर डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि सम ये है, प्रोडक्ट ये है, तो इसमें सी क्या होगा, बी क्या होगा, ए क्या होगा, तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल करके बता सकते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आपको मैंने दोनों वे करवा दिए हैं, जो आपको इजी लगा हो उससे आपको करना है क्वेश्चन। ओके, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, ऐसे ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन समझने के लिए जैसा भी क्वेश्चन आपको हो, ये आया नहीं, जो 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन, अगर उसमें से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। और कल हम करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत, नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वो कौन सा चैप्टर आप करना चाहते हो, मेरा वे है कि मैं आपको 3rd चैप्टर करवाऊंगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, मैं चैप्टर का मेरा जो वे है करवाने का वो 3rd चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप कौन सा करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे साथ आज नया जुड़ा है तब भी डोंट वेरी, यहाँ पर आपको पूरा कंसेप्ट, कंटेंट और क्वेश्चन सारी चीजें मिलेंगी। आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर 95 97 प्लस, मैं तो कह रही हूँ 100 आउट ऑफ 100 भी कर सकते हो, बट मेरे कहने से नहीं होगा, वो आपको भी करना होगा। क्लियर, समझ में आया मेरी बात। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, और नीट स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाना तो प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूले। क्यों, जैसे ही क्लास वीडियोस आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, और आप उसको फटाफट से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें अपने एग्जाम की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।